अपने परिवार में हम लोग एनसीईआरटी एंड बोर्ड्स फिर से एक बार चलते हैं और 10th की क्लास कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नई शिक्षा पद्धति के कारण हमें ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति को वहीं विराम देना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये इस पद्धति में आपका हाफ ईयरली अर्थात सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। पहले 6 महीने आधा शुरुआत का आधा कोर्स और आखिरी के 6 महीने आखिरी का आधा कोर्स, इसलिए अब हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक तो आपका रियल नंबर है, क्योंकि वो मेरे सहयोगी भरत ने पढ़ा लिया है, आपको पढ़ा दिया अच्छे से, तो अब वहाँ से जाके एक बार देख लीजिए। तो अभी हम यहाँ से क्या शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, हिंदी में से कहते हैं बहुपद। इसमें बस थोड़ा ये जानना है हमें कि कौन सा पद कैसा है, रेखीय बहुपद है, द्विघात है, या फिर घन बहुपद है, मतलब त्रिघात है। इंग्लिश वाले बच्चे हमारे जान लें कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बारे में हमें जानना है। पॉलिनोमियल बताता क्या है, कोई भी इक्वेशन अगर लिख दिया जाए यहाँ पे, मान लीजिए कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 बता रहा है, ये इक्वेशन कोई मैंने लिख दी। ये एक पॉलिनोमियल है, और किस तरीके का पॉलिनोमियल है आप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब क्या होता है हमारी मैथ्स में, हमारे गणित में लीनियर, ऐसे इक्वेशन में लीनियर अगर शब्द जुड़ जाए तो उसका मतलब है यहाँ पर x की पावर, या आप घात कह दीजिए, वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लीनियर का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे कि वह पद जहाँ पर यहाँ पे हमने x के टर्म में दिया है ना, तो वहाँ पे x की घात क्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये क्या बता रहा है, ये इक्वेशन, ये समीकरण हमें ये बता रहा है, या इस पॉलिनोमियल बहुपद से हम ये जान सकते हैं कि x एक्सिस अक्ष, y एक्सिस अक्ष, ये समीकरण हमें बताता है कि हम y और x एक्सिस में अपना ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। बहुत ही एक्यूरेट बताएगा हमें। जैसे हमने कोई इस तरीके का ग्राफ बना दिया, तो अभी हमें क्या बताएगा, अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रख दें तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 3। इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें, तो y 3 हो जाएगा। ठीक है, और हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 0, तो ये 0, 3 हो गया, क्योंकि ये कैसे लिखते हैं हम, और जब हम 1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा और बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ। तो इस तरीके का एक ऐसा लाइन खिंच जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। क्योंकि हमारा समीकरण कैसे है, रेखी है। रेखी का मतलब क्या है कि x की घात 1 या x टू द पावर 1, और ये एक लाइन या रेखा बताएगा। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि ये हमें x अक्ष, y अक्ष, या कह लें x एक्सिस और y एक्सिस में हमें कोऑर्डिनेट्स बताएगा। हिंदी वाले बच्चे इसे निर्देशांक कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो देख लेते हैं कि ये कैसे व्यक्त किया जाएगा, क्या होगा इसका एक्सप्रेशन।
तो देख लेते हैं कि कैसा होगा एक्सप्रेशन। तो पॉलीनॉमियल बहुपद कैसा होगा हमारा। तो मान लेते हैं कि एक n पद का बहुपद है हमारे पास। अभी हमें पता नहीं कि है क्या, बस हमने मान लिया है कि है। तो उसका स्वरूप कुछ इस तरीके का है। इंग्लिश वाले बच्चे बस यहाँ पे n टर्म पॉलिनॉमियल से समझें कि हमारे पास n टर्म पॉलिनॉमियल n टर्म बोल लें या फिर बोलें, बताते हैं कैसे बोलेंगे। ये a है, ये a1 a0 a1x, ये हमारा पॉलिनॉमियल है, हम इसे लिख रहे हैं। मान लेते हैं n, इसे क्या लिखेंगे कि n पद का बहुपद जिसमें x की घात n है। याद रखें कि अगर n टर्म का पॉलिनॉमियल है, बहुपद है, तो हमारा ये वाला जो पद है an x की पावर n, an x की घात n, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होगा, ये कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। आप लोग नोट कर लें, फिर अंग्रेजी माध्यम के बच्चे से देखें। ध्यान रखें, अगर एक n टर्म का आपका पॉलिनॉमियल है तो यहाँ पे घात n है, उससे जुड़ा ये वाला पद, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। हाँ, यहाँ पर ये कोई एक नंबर होगा, रियल नंबर होगा, वो माइनस में हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है। लिख लें, वो -1 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पर वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है। अगर उसे ज़ीरो कर देंगे तो वो n टर्म का कैसे हो जाएगा, n पद का बहुपद नहीं हो पाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, पॉलिनॉमियल ऑफ x विद डिग्री यहाँ पे विद लिखेंगे, यहाँ पे ऑफ लिखेंगे, ऑफ डिग्री n। तो ये देखें, ये चीज़ समझना है, अगर वो n टर्म्स का है, n टर्म है उसमें, तो जहाँ पर हमारा nth पावर वाला टर्म है वो उसे हम ज़ीरो नहीं करेंगे। अगर उसे ज़ीरो कर देंगे वो nth पावर का कैसे रह जाएगा। आइए समझते हैं फिर। ये तो एक जनरल समीकरण था कि एक ऐसे ही एक नॉर्मल सा समीकरण है। अब पहला देखते हैं कि क्या है। पहला हमारा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है, इंग्लिश में से लिखेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, उदाहरण। जैसे कि पहला 3x + 5। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रैखिक बहुपद लीनियर नॉमियल। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x की पावर कितनी है, यहाँ पे
यहाँ पर x की पावर 1 है। जैसे दूसरा देख लीजिए 2u माइनस 6, यहाँ पर x u की पावर कितनी है 1 है। तो यहाँ से हमें क्या अंदाज़ा लग गया कि वह समीकरण जिसमें अचर राशि मतलब वेरिएबल की घात या पावर 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। या ऐसे कह लें वह समीकरण या वह बहुपद जिसमें अचर राशि की घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसमें x की पावर 1 होगी उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। समझ गए होंगे आप। तो इसका लिखते हैं फॉर्मेट कि कैसा इसका फॉर्मेट होगा, देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, इसे ज़रूर लिख लें ax प्लस b, जहाँ पर x की घात कितनी है 1 है और a कभी भी 0 नहीं होगा। बराबर में जब ऐसा साइन लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो जाएगा तो x भी तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे a कभी 0 नहीं होगा। where degree of x is 1 and a is not equal to 0। आइए और देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए रैखिक बहुपद के, लीनियर पॉलिनॉमियल के, फॉर्मेट आ गया, ये डिग्री भी पता चल गई। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरा उठा लेते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, द्विघात, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। द्विघात या क्वाड्रेटिक से समझ में हमें आ रहा होगा कि यहाँ पे x की पावर कितनी होगी, यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगी। तो पहले हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके का ये होगा। तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c। तो यहाँ पे x की डिग्री ऑफ x इज 2 या x की घात क्या है 2 है, रा नहीं है, ये 2 है। यहाँ पे x की डिग्री क्या है 2 है और a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा a तो क्या होगा, ये x स्क्वायर वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हमें वो 0 नहीं करना है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके हम एग्जांपल करते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हम एक्स स्क्वायर कुछ भी देख लेते हैं। जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x की पावर कितनी है, कितनी है यहाँ पे x की डिग्री 2 है
और ये 0 नहीं है। तो कौन कौन सी दो कंडीशन है, दो शर्तें क्या हैं कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में कि x की पावर या डिग्री कहें, डिग्री 2 होनी चाहिए और जिस x के पद की डिग्री 2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो शर्तें अगर वो पूरी कर रहा है तो वह द्विघात बहुपद है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आइए अब देखते हैं त्रिघात या घन या यहाँ बोले क्यूबिक। तो त्रिघात या क्यूबिक से हम क्या समझ पा रहे हैं, जैसे अभी हमने द्विघात समझा x की डिग्री 2, द डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 2, x की पावर 2 होगी और त्रिघात में x की पावर कितनी होगी, 3 होगी। बिल्कुल सही बात। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, द डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 3, x की घात 3 है और उससे जुड़ा हुआ पद, उससे जुड़ा हुआ चर राशि या उससे जुड़ा हुआ ये क्वांटिटी 0 नहीं है। तो भाई शर्त ये पूरी करेगा तब जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब a 0 नहीं होगा और a जिससे जुड़ा हुआ है, a जिससे लगा हुआ है वो वाला पद, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए 3। तो देखिए दोनों शर्तें इसने पूरी कर दी। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि कुछ भी उठा लिए, क्यूब 2x स्क्वायर 5u और 6 यहाँ पे u किस में दे दिया है, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका। अगर x के टर्म में देखना है तो वो भी लिख देते हैं दूसरा यहाँ पे कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है। तो ये डिग्री 3 तो हो गया, लेकिन क्या ये 0 है, नहीं है, ये 0 नहीं है। तो इस तरीके से ये तीसरी भी कंडीशन पूरी हो गई। इसके आगे वाली क्लास में हम ये जानेंगे कि ज़ीरोज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे उन ज़ीरोज़ की मदद से, ज़ीरोज़ को और क्या क्या कहते हैं। तो ये सब हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। अपने आसपास के लोगों को हमसे जोड़ते रहिए, अपने परिवार को बढ़ाते रहिए, हमारे वीडियोस देखिए, अपना अच्छा रिस्पांस दीजिए। थैंक यू।